स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट 3। आज है डेट 21 अगस्त 2021। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है वो थर्ड है। इससे पहले हिंदी की 2 असेसमेंट वर्कशीट बीत चुकी हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वर्कशीट होगी वो बहुत ईजी रहने वाली है, जो कि एक पैराग्राफ पर बेस्ड है। जो कि ये पैराग्राफ है, हम इसको रीड आउट करेंगे और फिर इसके आंसर्स को देखेंगे और साथ में हम आपको रिटर्न भी इसके आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे, जो आप आसानी से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। हमारे देश विविधता से भरा है। हमारा देश क्या है? विविधता से भरा हुआ है। कभी क्या होता है, कभी कोई त्यौहार आता है तो कभी कोई त्यौहार आता है। कभी हमारे देश में दिवाली आती है, कभी होली, कभी ईद, कभी मुहर्रम या कभी क्रिसमस। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। यहाँ पर जिस प्रकार हमारे अलग अलग त्यौहार आते हैं, उसी तरह हमारे मौसम भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतुओं में बांटा है, जो कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत है। और लोगों ने अपने काम के हिसाब से मौसम के देख के कि ये किस तरह से है ना, कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है, इस हिसाब से क्या कर रखा है, उसे 6 ऋतुओं में बांट रखा है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, इन 6 ऋतुओं में बांट रखा है। ठीक है, हर एक मौसम का अपना अलग अंदाज होता है। हर एक मौसम का अलग अंदाज होता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा वर्षात या कम वर्षात। ठीक है, इस प्रकार होता है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी होती है, उसके बाद क्या आती है, बरसात आती है। बरसात जब आती है तो हमारी गर्मी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और अचानक से क्या होता है, मौसम खुशहाल हो जाता है, मतलब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है ना। और आगे क्या कहा है, हम पढ़ लेते हैं। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली है हो, वैसे इस पर हरियाली वापस आती है। और जब बरसात होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि एक नई चादर ओढ़ ली हो। आगे पढ़ते हैं। आषाढ़ और श्रावण के ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक वर्षा होती रहती है। और क्या होता है, ये जो आषाढ़ और श्रावण के महीने होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है ना। पर इसके बाद भी कुछ दिनों तक बरसात होती रहती है, पर कम होती है। पर इन दोनों महीनों में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून में शुरू होकर 20 सितंबर तक रहती है। और क्या होता है, जो हमारी जो बरसात होती है बहुत ज़्यादा जून से स्टार्ट होती है और 20 सितंबर तक रहती है। उसके बाद क्या हो जाती है, हमारी बरसात कम हो जाती है। और तकरीबन 4 महीने देश भर में बारिश होती रहती है, इसलिए वर्षा के इस काल को चतुर्मास भी कहा जाता है। और जो 4 महीने तक जो ये बरसात होती है, इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्मास कहते हैं इन महीनों को। आगे हमारे को कहा गया है, भारत में वर्षा का खूब महत्व है और भारत में वर्षा का बहुत महत्व भी है। क्यों, देखते हैं आगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी वर्षा ऋतु पर निर्भर है, मतलब मानसून पर निर्भर है। क्यों निर्भर है, क्योंकि जो हमारा देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश, जिसमें हमारे को वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे को कृषि करनी होती है, खेती करनी होती है, इसलिए ज़्यादा हमारे को वर्षा की ज़रूरत होती है। इसलिए मानसून क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार और इसके आंसर्स देख लेते हैं। हमारे को कहा है क्वेश्चन 1 में, डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। किस ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। जब ग्रीष्म ऋतु बीतती है तो उसके बाद क्या आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसको आपको फिल कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। और जो वर्षा होती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो गर्मी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए। वर्षा के आगमन से गर्मी में गिरावट आ जाती है, तो इसका आंसर होगा ए। आपको इसे फिल कर देना है, ए वाले को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं और कौन से महीने मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, डी, आषाढ़ और श्रावण। ठीक है, ये हमारे
वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। तो आपको डी इसमें सही कर देना। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला हमारे क्वेश्चन में कहा गया है गिरावट शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो गिरावट शब्द का मूल शब्द है गिर प्लस आवट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है आगमन शब्द का विलोम है। आगमन शब्द का विलोम परागमन, निर्गमन, प्रस्थान और गमन चारों हैं, ठीक है। आप इसमें से किसी को भी ठीक कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, परंतु हम आपको एक आंसर बता रहे हैं बी प्रस्थान, ठीक है। हमने अपने हिसाब से बताया है इसमें प्रस्थान। आपको जो सही लगे आप लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी प्रस्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे देश का मौसम डैश भी से भरा हुआ है। हमारा देश का मौसम किससे भरा हुआ है। ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत हो गया होगा ऐसे। तो क्या है हमारे देश का मौसम डैश से भरा है। किससे भरा है, विभिन्नता से। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी विभिन्नता, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है। ऋतु को, देश को, साल को या क्षेत्र को। तो हमारे जो ऊपर जो हमारा पैराग्राफ है उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सही बी साल को। लोगों ने अपने काम और मौसम के हिसाब से साल को बांटा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा बी 7 का आंसर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं। हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं, हमने ऊपर पढ़ा है 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है चतुर्मास शब्द का अर्थ होगा। चतुर्मास शब्द का अर्थ है 4 महीने। तो इसका आंसर सही क्या होगा बी, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को कहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। तो हमारा इसका आंसर होगा सी मानसून पर। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, मानसून पर। सी आपका इसका आंसर होगा। अब आपको जो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, हम इसलिए आपको रिटर्न में आंसर्स प्रोवाइड कराने हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी ग्रीष्म। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी आषाढ़ और श्रावण। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा गिर प्लस आवट ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी प्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी साल को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी 6। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 4 महीने बी। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी मानसून पर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वर्कशीट को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।